अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट। तो आज ये होप सो हमारा क्या कहते हैं वर्डप्रेस सीरीज़ का आखिरी पार्ट हो। और आज आपने कमेंट में बतानी है कि आपको ये सीरीज़ किस तरह की लगी, और इस तरह की अगर आपको और भी चाहिए तो कमेंट डाउन करें, ठीक है? तो आज की सीरीज़ में हम देखेंगे कि हमने जो क्या कहते हैं कि आर्टिकल के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट हमने किस तरह से ऐड करना है, टेबल ऑफ कंटेंट। और जो कि क्या कहते हैं, जो हमारी वेबसाइट पे कोई रीडर आ रहा है उसको जो कोई एक पर्टिकुलर उसका क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन वो खुद ही आपको उस क्वेश्चन के ऊपर लेके जाएगा। मतलब कि टेबल ऑफ कंटेंट बहुत हेल्प करता है, ठीक है? एसईओ के अंदर भी, और क्या कहते हैं गूगल के अंदर रैंकिंग में भी वो बहुत हेल्प करता है, ठीक है? तो हमने टेबल ऑफ कंटेंट देखना किस तरह से ऐड करता है, और उसके बाद हमने देखना है कि क्या कहते हैं रैग मैथ की प्लगइन हमने किस तरह से एक्टिवेट करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए कर सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ जाके देखते हैं हम ये सारी चीज़ें किस तरह से कर सकते हैं। जी, तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले तो हम यहाँ पे चले जाते हैं इसके क्या कहते हैं डैशबोर्ड के अंदर। ये वर्डप्रेस का हमारा डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ना कोई एक आर्टिकल रैंडम एक आर्टिकल चैट जीपीटी से जनरेट कर लेते हैं, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है? जी, तो हमने यहाँ पे क्या कहते हैं एक आर्टिकल लिख लिया हुआ है, ठीक है? कि हेल्थ के जो बेनिफिट्स हैं वो हमें 5 हेल्थ के बेनिफिट्स बताए, और उसके बाद हमने एंड पे कंक्लूजन लिख लिया, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि हम इसको एक दफ़ा पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद हम क्या कहते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर आके हम ऐड न्यू प्लगइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है? टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है? यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट लिखने के बाद हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ये वाली प्लगइन है, ठीक है? बहुत अच्छा मतलब बेस्ट प्लगइन है, ठीक है? ये आप डाउनलोड कर लें। इसके आप देखें ऑलमोस्ट 5 स्टार हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको इसको एक्टिवेट कर लें। इसके अलावा आप कोई और प्लगइन जो भी आप को अच्छी लगे आप वो भी कर सकते हैं। ये नहीं कि ज़रूरी यही वाली आपने करनी है, ठीक है? ये आ गई, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसकी सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद ये आप देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, ये आपने लाज़मी करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपने पोस्ट और पेजेस यहाँ पे दो आ रही हैं, पोस्ट पे भी आ रही है और पेजेस पे भी आ रही है, ठीक है? यहाँ पे आपने दोनों करने हैं, और यहाँ पे अपने पैटर्न पे भी क्लिक कर देना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे पोस्ट और पेजेस यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आपने पेजेस पे ऑटो इंसर्ट पेजेस पे नहीं करते हैं, ऑटो इंसर्ट आपने पोस्ट पे और पैटर्न पे, ये आपने दो करना है। यहाँ पे आपने जो पेजेस है वो आपने खत्म कर देना है यहाँ से, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे क्या कहते हैं, और आपने कोई कोई सेटिंग नहीं छेड़नी। उसके बाद यहाँ पे इसको आप यानी ऐसे ही रहने देना है, इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डेसिमल के बजाय हमने यहाँ पे न्यूमेरिक कर देना है, ठीक है? न्यूमेरिक उसके बाद आप नीचे आ जाओ, और यहाँ पे हमारा जो इनिशियल व्यू है ना, वो हमने क्या कहते हैं शुरू पे हमने इसको ऑन रखना है या ऑफ रखना है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपने ओपन रखना है तो आप टेबल ऑफ कंटेंट ओपन भी रख सकते हो। क्या यहाँ पे शुरू पे अगर कोई बंदा आके क्लिक करे तो टेबल ऑफ कंटेंट ओपन हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है? तो मैं वैसे ये प्रेफ़र करूँगा कि आप शुरू पे ओपन ही रखो, ओपन भी अच्छा लगता है। अगर आपने बंद रखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इनिशियली हाई टेबल कंटेंट कर सकते हो। जब कोई बंदा आके क्लिक करेगा तो फिर वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप नीचे आ जाओ, और आपने यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं करनी, और यहाँ पे हाँ, एक और चीज़ है, यहाँ पे आपने जो थीम है ये आपने कस्टम कर देना है, ठीक है? जो भी वेबसाइट का थीम होगा वो उससे एडजस्ट कर लेगा, ठीक है? उसके बाद खैर और कोई है नहीं करनी आपने। सेव चेंजेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो अभी हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है? रिफ्रेश करने के बाद ये हमारा पहला आर्टिकल है। आर्टिकल के ऊपर ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट आ चुका है, ठीक है? हाइड है, हम क्लिक करेंगे तो हमारा सारा ये टेबल ऑफ कंटेंट ओपन हो जाएगा। लास्ट पर हमने कंक्लूजन पे जाना है, तो ये नीचे हमें ऑटो कंक्लूजन पे लेके आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमने मेंटल वेलबींग पे जाना है, तो हमारे पास ये देखो मेंटल वेलबींग के ऑप्शन के ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है? अगर आपने शुरू पे अगर आप ये इसको ओपन रखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। आप जो इसको हमने चेक किया था इसको आप अनचेक कर दोगे, सेव करोगे, यहाँ पे इसको आप रिफ्रेश करो, तो अब ये देखना 1 सेकंड इसको मैं कैशिए पर जाल कर लें, ठीक है? और अब ये देखो यहाँ पे ये ओपन हो गया, ठीक है? मतलब अब जो भी बंदा क्लिक करेगा तो वो ओपन हो जाएगा। मैं वैसे दोनों सही है यार, ओपन रख लो, क्लोज़ रखना है क्लोज़ रखना है, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है? उसके बाद आपने पोस्ट वगैरह तो आपको लिखनी आती है यार, पोस्ट वगैरह ले ले मैं वो बताऊँगा तो वो बहुत ही लंबा चलेगा। आपने पिक्चर नहीं किस तरह से ऐड करनी है, कैप्शन वगैरह के साथ, वो अब मैं प्रॉपर एक अलग सा ट्यूटोरियल बना दूँगा, ठीक है? अभी यहाँ पे बेसिक जो भी हमारी पूरी वेबसाइट डेवलप करनी है ना, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? अभी हमारा ये भी हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट भी हो गया। अब हम क्या कहते हैं इसको हमने रैंक मैथ हमने यहाँ पे लगानी है, और हमने किस तरह से करना है, ठीक है? तो अब हमने चलते हैं यहाँ पे अपनी प्लगइन रैंक मैथ के अंदर, ठीक है? जो कहते हैं हमारे आर्टिकल इंडेक्स वगैरह नहीं हो रहे हैं एंड ऑल दैट ना, वो सारा ये रैंक मैथ यहाँ पे आपने एक्टिव रैंक मैथ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, तो यहाँ पे कह रहा है कनेक्ट योर अकाउंट, ठीक है? तो आप यहाँ पे कनेक्ट योर अकाउंट भी कर सकते हो, और स्किप नाउ भी कर सकते हो, ठीक है? तो मैं अकाउंट कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, एक्टिव नाउ, ठीक है? और यहाँ पे हमारा एक्टिव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमने एडवांस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट विज़ार्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, इनपुट डाटा, ठीक है? यहाँ पे इसको स्टार्ट इम्पोर्ट ये क्या कहते हैं, अगर आपने कोई शुरू पे अगर कोई आपकी प्लगइन वगैरह योस्ट है, अगर आप रैंक मैथ पे आ रहे हो, किसी और प्लगइन से आ रहे हो, तो वो आपको कहेगा कि डाटा इम्पोर्ट कर लो, ठीक है?
तो अगर नहीं आ रहा तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आपने इसको नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद वो कहेगा कि आपकी साइट पर्सनल ब्लॉग है, वेबसाइट का नाम क्या है, तो हमारी वेबसाइट का नाम राइस ब्लॉगिंग है, ठीक है। अल्टरनेट कोई नाम नहीं है, ये उसने लोगो ऑटो फेच कर लिया, ठीक है। अगर नहीं फेच कर रहा तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ये वो हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे लगाने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो और कनेक्ट गूगल सर्विसेज क्या, गूगल का जो सर्च कंसोल है वहाँ पे इसको हमने क्या कहते हैं कनेक्ट करना है, वहाँ पे हमारे जो आर्टिकल वगैरह सारे इंडेक्स करने हैं वहाँ पे करने हैं। वैसे आप थोड़ी दिनों के बाद अगर आप आर्टिकल नहीं भी इंडेक्स करोगे तो 1-2 दिन के बाद गूगल आपके ऑटोमेटिकली भी आर्टिकल इंडेक्स कर देता है, ठीक है। तो बट हम यहाँ पे गूगल सर्विसेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि गूगल का अकाउंट जो आपका सर्च कंसोल का अकाउंट है वही आप यहाँ पे लॉगिन करो। तो मैं ना आपका अकाउंट जो फेच कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो सर्च कंसोल वाला मेरा अकाउंट है वो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं अपना जो अकाउंट था वो उसको लॉगिन कर लिया। तो यहाँ पे हमने ये जो गूगल की सर्विसेज है इसको अपने सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। गूगल सर्विसेज के ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद क्या होगा कि वो कहेगा कि अपना जीमेल अकाउंट लगाओ जो आपका जिस पे सर्च कंसोल बना हुआ है, ठीक है। अगर आपका सर्च कंसोल नहीं बना हुआ तो आप पहले अपना सर्च कंसोल बना लो जाके, ठीक है। तो अगर आपका बना हुआ है तो आप यहाँ से भी क्या कहते हैं गूगल से भी कनेक्ट कर सकते हो। सर्च कंसोल बनाना बहुत आसान है यार। यहाँ पे आपने जाना है यहाँ पे सर्च कंसोल लिखोगे आप, ठीक है। बस आप सिर्फ आपने सिंपल गूगल से लॉगिन करना है। ये देखो सर्च कंसोल यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टार्ट नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे, वो आपसे पूछेगा कि आपने यहाँ पे डोमेन वगैरह आपने सिर्फ यहाँ पे अकाउंट बनाना है, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद आपने वापस आ जाना है। तो वापस जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपने उसी क्या कहते हैं जो जिस पे आपने अकाउंट बनाया उसी जीमेल को आपने यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है कि ये यहाँ पे साइट से यहाँ पे ऑटो ये फेच कर लेगा कि आपकी जो साइट है ना ये आपकी गूगल साइट कंसोल से ऑटो यहाँ पे फेच कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरी ये साइट है blog.tricycle.com, ठीक है। थोड़ी देर रुकिया तो ये देखो ऑटो इसने फेच कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइड मैप्स ये इसको आपने ऑन रखना है, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड इमेजेस भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने सारा सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो एम्पटी कैटेगरीज हैं टैग आर्काइव्स हैं इसको आपने चेक रखना है, नॉन फॉलो इसको अपना अनचेक रखना है। बाकी सेटिंग जो भी अभी ये दिखा रहे हैं हमने इससे नहीं करनी है। अच्छा अभी यहाँ पे हमने एडवांस का कहते हैं सेटअप वो भी हम करते हैं। यहाँ पे हमारा इसने एसईओ स्कोर दिखा दिया कि 100% है, बट ये सबको ही दिखाता है, शुरू पे ये डमी होता है, हमने खुद ही करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रोल मैनेजर है और ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, ठीक है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि लाइक आपकी एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है ना, आपकी वेबसाइट कंपनी की एक वेबसाइट है, ठीक है। उसके अंदर एडिटर भी आपने रखे हुए हैं और राइटर भी रखे हुए हैं, ठीक है। राइटर और एडिटर का क्या होता है कि जो राइटर होता है ना वो क्या कर सकता है कि वो आपकी जो पोस्ट है ना आपकी वर्डप्रेस की जो आपकी ब्लॉग पोस्ट है वो आपका लिखता है। जो एडिटर क्या होता है वो उसको एडिट करता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे रोल है कि अगर आपने के जो एडिटर है आपने उसको क्या क्या एक्सेस देनी है वो आप सारी यहाँ पे एक्सेस दे सकते हो कि वो ऑन पे जैसे कर सकता है, ऑफ पे जैसे कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो ऑथर है मतलब ऑथर से मतलब जो राइटर है उसको आपने क्या-क्या एक्सेस देनी है। उसके बाद कंट्रीब्यूटर है जो सारी एक्सेस है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। रैंक मैथ के अंदर ये भी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद ये आपने रीडायरेक्शन आपने ऑन कर देनी है। रीडायरेक्शन आपने लाज़मी ऑन करनी। क्यों ऑन करनी? क्योंकि अगर आपको कोई भी लिंक जो डिस्ट्रॉय वगैरह है, कुछ इस तरह का लिंक है, वो अगर आपका ट्रैफ़िक उस लिंक पे आ रही है और वो आगे से लिंक ही डिस्ट्रॉय तो आपकी सारी ट्रैफ़िक ज़ाया हो जाएगी, ठीक है? तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके पेज पे किसी और लिंक के ऊपर, ठीक है? तो इसको आपने ऑन रखना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना स्कीमा टाइप इसको ऑन रख लेना है, ठीक है? आर्टिकल है बिल्कुल ब्लॉग पोस्ट है। इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। इसको अपने सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है आपका जो रैंक वाला है ना सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है, ठीक है। कांग्रेचुलेशंस। अब आपने क्या करना है अब यहाँ पे आप पोस्ट के अंदर आओगे ना तो यहाँ पे आपने ये जो हमारी पोस्ट लिखी हुई थी हेल्थ बेनिफिट्स का यहाँ इसको क्लिक करना। रैंक मैथ यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। ये देखो रैंक मैथ आ गया, ठीक है। अब ना आपने ना इसको फोकस कीवर्ड देना है, ठीक है। तो हमारा फोकस कीवर्ड है हेल्थ बेनिफिट्स, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे हमने पेस्ट कर लेना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ये देखो हमारा 62% एसईओ स्कोर हो गया, ठीक है। एसईओ ऑप्टिमाइज हमारा आर्टिकल हमने जीपीटी से ये आर्टिकल लिया, बट आपने ये नहीं करना। आपने जो हमारा कंटेंट राइटिंग का कोर्स आपने वो देखना है, उससे आपने देखना है किस तरह से आपने ह्यूमनाइज्ड आर्टिकल लिखना है जीपीटी से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने इमेजेस वगैरह लगाओगे तो ये आपका पूरा जो एसईओ स्कोर है ना वो 80 भी अबव कर देगा। 80 एसईओ स्कोर इज गुड, ठीक है। तो आप आपको आपको ये करना है कि मिनिमम तो आपका 80 स्कोर हो ही ना एसईओ का, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से एक से ज़्यादा भी कीवर्ड डाल सकते हो। उसके बाद एडिट स्निपेट। स्निपेट क्या होता है? यहाँ पे अपने टाइटल ये सारी चीज़ आपने कर देनी है। आपने सिर्फ टाइटल यहाँ पे लिखा रहने देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है परमालिंक के अंदर लिखना है हेल्थ डैश बेनिफिट्स, ठीक है। ये आपने लिख देना। अब ना यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन क्या होती है? लेट्स सपोज अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हेल्थ बेनिफिट्स। अब यहाँ पे ना ये देखो ये जो चीज़ शो हो रही है ना ये है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ जो हमें रैंक में हमें कह रहा है कि यार
मेरा जिन्हें डिस्क्रिप्शन दो, ये वो डिस्क्रिप्शन है जो गूगल को रैंक करने में, हमारी आर्टिकल को रैंक करने में हेल्प करती है, तो ये वो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? ये आपने लाज़मी यहाँ पे देनी है, ठीक है? यहाँ पे इसने खुद भी ऑटो भी फेच की हुई है देखो, ठीक है? यहाँ पे तो अगर आपने खुद देनी है तो आप खुद भी दे सकते हो, नहीं तो ये ऑटो भी फेच कर लेता है, ठीक है? आप इसको एक दफ़ा क्रॉस करके आप इसको यहाँ से कॉपी करोगे ना जैसे, फिर एडिट स्निपेट पे आओ तो यहाँ पे अगर आप पेस्ट कर दो तो ठीक है, वेल एंड गुड है, ठीक है? उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, और हमने इंटरनल लिंक अगर एक्सटर्नल लिंक भी देंगे तो हमारा एसईओ स्कोर और इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? इसको हम अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद अगर हम बैक अपने डैशबोर्ड के अंदर आते हैं ना, तो यहाँ पे देखो हमारा बता रहा है एसईओ स्कोर 62% हो गया, ठीक है? अब आर्टिकल को इंडेक्स किस तरह से करना है, लेट्स सपोज़ अब ये हमारा पब्लिश हो चुका है। अब हम कहते हैं कि यार विज़िट साइट पे आओ, ठीक है? ये हमारा आर्टिकल, इसको हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने सर्च कंसोल जो ओपन किया था ना, सर्च कंसोल हमने वहाँ पे बनाया था, उसको हम सर्च कंसोल रिफ्रेश करेंगे तो हमारी जो साइट है ना, वो सर्च कंसोल में ऐड हो चुकी होगी। वहाँ पे जाके हमने इसको ऐड कर देना है। ये कह रहा है कि प्रोसेसिंग डाटा में टेक फ्यू टाइम, ठीक है? ये टाइम लेगा क्योंकि अभी-अभी तो हमने ऐड की है। तो यहाँ पे ना हमने यूआरएल यहाँ पे हमने कंट्रोल वी करना है, इसको हमने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये बताएगा कि हमारा ये वाला आर्टिकल इंडेक्स है या नहीं है। ये देखो यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल, ठीक है? अब हमने क्या करना है, हमने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? कि हमने इंडेक्स के लिए यूआरएल भेज दिया है। अब ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, उसके बाद ये यूआरएल हमारा इंडेक्स कर देगा और गूगल के ऊपर शो करना शुरू कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लेगा, इट मे टेक फ्यू मिनट्स और टू, ठीक है? तो आप गूगल पे भी कर सकते हो, उसके बाद वेब जो बिंग है, उसके ऊपर भी आप कर सकते हो, दोनों से बड़ी अच्छी ट्रैफिक आती है, ठीक है? तो आज हमारा ये वर्डप्रेस कोर्स की आखिरी वीडियो थी, ठीक है? और बाकी वीडियोज़ आती रहेंगी, आपने स्पीड किस तरह से इंक्रीज़ करनी है अपनी वेबसाइट की, बाकी सारी चीज़ें आती रहेंगी। बट दिस वाज़ इट, ठीक है? गॉट इट कर लो, टेस्ट लाइव यूआरएल कर लो, ठीक है? कि हमारा यूआरएल क्या कहते हैं गूगल पे अवेलेबल हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, कोई इश्यूज़ वगैरह था, हम वो इश्यूज़ वगैरह भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? तो अभी यहाँ पे टेस्ट लाइव यूआरएल कर रहे हैं, तो अगर आपको फिर भी अगर कोई भी इश्यू वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में आप लाज़मी बताना। अगर आपको किसी भी किस्म का कुछ भी इश्यू है, देखो यूआरएल इज़ अवेलेबल टू गूगल, मतलब हमने एवरीथिंग इज़ हमारी गुड है, ठीक है? सब कुछ हमारा बेस्ट हो गया, ठीक है? पूरा वर्डप्रेस का कोर्स बन गया है। तो कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है, और किस-किस ने हमारे साथ प्लेज लिया था कि यार हमने वीडियो लाज़मी मतलब अपलोड करेंगे, तो आप हम भी साथ-साथ करेंगे। वो भी लाज़मी कमेंट में बताएँ और अपने आप को शाबाश दो और जल्दी से 10 के सब्सक्राइबर करवा दो यार, आपको वेबसाइट गिव अवे करनी है यार। पूरी जिस तरह भी मैंने वेबसाइट बनाई है, पूरी एक आपको बड़ी अच्छी सी वेबसाइट बना के आपको गिफ्ट कर देंगे, ठीक है? तो आपने बताना है कि आपने को कोर्स कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो गिव दिस वीडियो थम्स अप, और कमेंट में कोई अच्छी सी एक बात लिख देना, यहाँ पे आपको कौन-सा आपका अच्छा फेवरेट पार्ट है इस वीडियो में, वो लिख देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना यार, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।